दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक हमारी न्यू क्लास के अंदर। तो आज के सेशन के अंदर जो रीजनिंग का जो टॉपिक होता है, काउंटिंग ऑफ फिगर वाला, आकृतियों को गिनना, उस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये क्लास नहीं आपके लिए एक वरदान होगी। वन शॉट के अंदर रीजनिंग का जो एक टॉपिक है वो पूरा इस एक सेशन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच के। तो दोस्तों आज इस सेशन के अंदर हम काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर जो अलग अलग जैसे टाइप होंगे हमारे, उन सभी टाइप के ऊपर हम वर्क करेंगे। जैसे कि जो सबसे पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है हमारा सरल रेखाओं पर आधारित प्रश्न। तो जो सरल रेखा होती है उससे आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, दूसरी जो ऊर्ध्वाधर होती है, और एक जो हमारी होती है तिरछी रेखा। क्षैतिज होती है वो सीधी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है वो खड़ी हुई रेखा होती है, और जो आपकी तिरछी होती है रेखा तो वो आपकी रेखा एक तिरछी रेखा होती है। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल या सीधी रेखाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है या बतानी है। तो जो आकृति है उसको बनाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम सरल रेखा है वो हमें बतानी है। तो इसमें जो डायग्राम के अंदर जो आपको क्षैतिज है, जिसको मैंने रेड पेन से दर्शाया है, वो कितनी है? वो होती है हमारी 1 2 3 4 5 और 6 और 7। क्षैतिज रेखाएं हैं वो हमारी कितनी है? टोटल है 7। ऊर्ध्वाधर देखें हम, ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो वो भी कितनी है हमारी? 1 2 3 4 5 6 और कितनी हो गई? 7। वो भी हमारी कितनी है? 7 है। और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों अगर रेखाओं को हम काउंट करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 7 7 14 रेखाएं हो जाएंगी। क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन के अंदर आवश्यक न्यूनतम सरल या सीधी रेखाओं के बारे में पूछा गया है दोस्तों। और सीधी रेखा का मतलब मैंने आपको बताया था क्षैतिज के बारे में, और खड़ी रेखा जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं वो भी हमने देखा था पहले। तो उसी पे आधारित आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो 14 हो जाएंगी। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आपके पास, आपको सरल या सीधी रेखा के बारे में पूछे तो आपको क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या अगर तिरछी रेखाएं दी हुई हैं उनको काउंट करके बताना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल या सीधी रेखाओं की संख्या हमें बतानी है। इस क्वेश्चन के अंदर सरल या सीधी रेखा बतानी है। तो इसमें क्षैतिज भी हैं, ऊर्ध्वाधर भी हैं और तिरछी रेखा भी है। क्षैतिज देखें तो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। क्षैतिज हमारे पास कितनी है? 7। ऊर्ध्वाधर देखें तो वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। ऊर्ध्वाधर भी कितनी है? 7। अब देखते हैं हम तिरछी रेखाएं देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो तिरछी हमारे पास कितनी है? 9, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, अलग अलग पेन से दर्शाई हुई हैं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे क्वेश्चन के अंदर।
तो टोटल जब हम इनको काउंट करेंगे, 7 36 हो गई, 7 ऊर्ध्वाधर हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 14। और तिरछी कितनी हुई है? 9। तो इनको काउंट जब हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगी 23। तो जो आकृति दे रखी है उसमें जो सरल या सीधी रेखाएं अगर काउंट करने को बोले तो वो हमारी हो जाएंगी 23। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम आवश्यकता जो आवश्यक जो सरल रेखा है उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी सरल रेखा देखोगे तो इसमें लंबवत रेखा है नहीं और तिरछी रेखा है जो कि हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी हो गई? 8। तिरछी आपको पूछे तो वो कितनी है? 8 है दोस्तों। और जो 36 पूछे तो 36 है 1 2 और 3, जो आपका पिंक पेन है उससे मैंने दर्शाई हुई है। और लंबवत इसमें दे नहीं रखी है, तो इनको अगर काउंट करेंगे 8 और 3 को तो टोटल कितने बनते हैं? 11। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 11 नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम कितनी सरल रेखाएं की आवश्यकता होगी इस जो ट्राइंगल जो हमें दिया हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले 36 काउंट करेंगे हम। तो 36 है हमारे पास 1 2 3 और 4 सीधी रेखाएं दी हुई हैं, तो कितनी है? 4। और लंबवत देखें तो लंबवत एक ही रेखा है। और तिरछी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी है? 8। और टोटल करेंगे तो कितना हो गया? 8 4 12 और 1 13। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 13। तो इसमें भी डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी इसमें? न्यूनतम सीधी रेखा पूछिए तो वही 36 देखेंगे सबसे पहले। तो 36 है हमारी 1 2 3 4 और 5। 36 हो गई 5। अब लंबवत देखेंगे, लंबवत कितनी है? 1 2 3 और 2 5। लंबवत भी कितनी है? 5। अब देखेंगे तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं देखेंगे तो 2 3, 2 इस साइड से हैं, 3 इधर हैं, कितनी होगी? 5 और ये बीच वाली 6। तो टोटल 5 5 10 और 10 और 6 काउंट करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 16 है। न्यूनतम कितनी रेखाओं के बारे में पूछा है तो वो हो जाएंगी हमारी टोटल 16 रेखाएं सीधी हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो न्यूनतम कितनी सरल रेखाएं की आवश्यकता है। इसके अंदर देखिए तो न्यूनतम जो कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता है, तो इसमें ये क्वेश्चन दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, एक के ऊपर एक छप चुका है। ये जिस भाई ने पीडीएफ बनाई है उससे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, उसने उस क्वेश्चन को एडिट करते हुए गलती से एक के ऊपर एक लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ जब बनाते हैं तो किसी में एक क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो दोस्तों अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जो त्रिभुजों की जो संख्या होती है, संख्या पे जो आधारित प्रश्न है आपकी, जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, अब उनकी चर्चा करेंगे हम। जैसे टाइप फर्स्ट में देखेंगे तो ट्राइंगल दिए हुए हैं आपको, तो उसमें जो भी ये बीच में लाइनें खींची हुई हैं ब्लैक पेन से,
तो उसमें आपको सीधा काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और सेकंड में पूछे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सेकंड में पूछे तो कितने हो जाएंगे त्रिभुज, तो वो हो जाएंगे 9। यह बात आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट में 6 हो जाएंगे, सेकंड में 9 हो जाएंगे। तो अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के अंदर आपको बीच में जो रेखाएं दी हुई हैं उनमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब इन सब को जो नंबरिंग लिखे उनको जोड़ना है। 4 और 3 7, 7 2 9 और 9 और 1 आपकी कितने हो जाएंगे, त्रिभुज संख्या कितनी हो जाएंगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी 10। और आगे वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 5 11 11 11, उसके बाद 4 3 2 और 1 10 कितने हो जाएंगे टोटल 21। 11 10 कितने हो गए टोटल 21। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका टाइप है अगला। उस टाइप के अंदर जो पहले दिए हुए हैं इसमें इस बार ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर अलग लाइनें हैं और नीचे वाले के अंदर अलग लाइनें हैं। तो लाइन के ऊपर से हमें लिखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। 4 3 7 और 3 10, वो इस नीचे वाले में सेम 10 हो जाएंगे। तो इसमें टोटल त्रिभुज संख्या कितनी हो जाएंगी 20। अगला दिया हुआ है तो उसमें 1 2 3 4 इसमें 10 हो जाएंगे, फिर नीचे 1 2 3 इसमें 6 हो जाएंगे, और उससे नीचे वाले में 1 2 3 4 तो इसमें भी 10 हो जाएंगे, और इसके नीचे 1 2 3 4 5 तो इसमें हो जाएंगे टोटल 15। तो सबको जब काउंट करोगे आप 10 10 20 20 और 15 35 35 और 6 41, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएंगी। इसके बाद अगले के अंदर इसी तरीके से 1 2 3 ऊपर वाले में 6, फिर नीचे वाले में 3, फिर राइट साइड वाले में भी 3 और नीचे नीचे उसमें 15। तो 15 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3, तो सबको काउंट करोगे तो 3 और 3 6 6 6 12 और 12 15 आपके 27। इसमें जो त्रिभुजों की संख्या वो हो जाएगी। इसमें कितना ही बड़ा आपको संख्या दी हुई हो, आपको नंबरिंग लगा के काउंट करना है, और काउंट करने के बाद सभी डिजिट जो आपके पास आते हैं उनको जोड़ देना है, और जो जोड़ोगे वो जो बनेगा वही आपको त्रिभुजों की संख्या, वही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हमने टाइप 1 देखा, टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन देखे, टाइप 3 के अंदर देखे, और अब देखेंगे टाइप 4 के अंदर जो क्वेश्चन है उनको। टाइप 4 के अंदर उसी तरीके से लेफ्ट से राइट की ओर जो तीर के निशान लगाए हुए हैं उनके नीचे आपको नंबरिंग डालनी है 1 2 3, तो ये हो जाएंगे हमारी 6। उसके बाद नीचे आपको एक तो ऊपर लिख दिया, उसके बाद नीचे लिखना है 2 से स्टार्टिंग करनी है, 2 3 4, तो ऊपर हो जाएंगे 6, नीचे हो जाएंगे 9, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे 15। अब ऊपर नंबरिंग लगानी है आपको 1 2 3 4। अब 1 के नीचे आएगा 2, 2 के नीचे आएगा 3, 3 के नीचे आएगा 4, 4 के नीचे कितना आता है 5। तो दोनों को काउंट करोगे तो ऊपर वाले जो डिजिट हैं उनकी संख्या होगी 10, और नीचे वाले त्रिभुज जो काउंट किए हैं उनकी संख्या होगी 14, और 14 और 10 कितने होंगे 24। इस तरीके से अगले क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है। उसके बाद हमारा है टाइप नंबर 5। जो ये सितारा आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। इसमें आपको 10 आंसर याद रखना है। अगले चलते हैं अगले टाइप की ओर। इसके अंदर जो त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज बने हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जो अंदर त्रिभुज की संख्या होती है वो 4n+1 जो फॉर्मूला होता है, जो n होता है वो अंदर जो त्रिभुज बने हैं उनकी संख्या होती है।
जैसे फर्स्ट वाला देखें तो उसमें कितने त्रिभुज अंदर बने हुए हैं, वो अंदर बने हुए हैं 2। तो n का मान कितना होगा, 2 होगा। तो 4 इंटू 2 8 और प्लस 1 करोगे कितने होंगे, 9। वैसे ही अगले वाले में बीच में जो त्रिभुज हैं वो देखेंगे तो कितने, 1 2 3। तो n का मान होगा 3। 4n+1 फॉर्मूला से आप इसके अंदर कितने भी त्रिभुज दिए हुए हैं उनका त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 4 इंटू एन की वैल्यू 3 है तो 4 इंटू 3+1, तो 4 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 12 + 1 आपके हो जाएंगे 13। अगर इसी तरीके से आपको अगर बीच के अंदर 4 दिए हुए हैं तो n का मान 4 हो जाएगा और 4 को 4 से गुणा करना है तो 16 हो जाएगा, +1 करोगे तो 17। आपको अंदर 2 त्रिभुज हैं उसी का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का भी बता दिया। इसी तरीके से आप कितने भी अंदर त्रिभुज आए उन सब का आसानी से कर सकते हो। तो चलते हैं अगले टाइप की ओर। जो हमें डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर आपको काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए, 4। और बीच में रेखाएं कितनी है, 2 है। तो इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4। और 4 को 2 से मल्टीपल करना है, गुणा करना है, तो कितने हो जाएंगे, 8। उसी तरीके से अगला जो डायग्राम दिया है उसमें 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 से गुणा करना है तो कितने हो जाएंगे, 12। अगर इसी तरीके से आपको 7 तक दिए हुए हों संख्या, उसमें अगर 2 से करोगे तो कितने, 14 हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको ये टाइप अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके 7 टाइप के अंदर क्लियर किए हैं। और इसके बाद आगे अगर आप और करना चाहो तो कर सकते हो, खुद से डायग्राम बनाकर और उसमें एक रेखा और खींच के उनको 2 से गुणा करोगे तो वही सेम डिजिट आएगा। उसके बाद अगला है हमारा टाइप नंबर 8। और टाइप नंबर 8 के अंदर जो आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर क्रॉस गुणा करोगे तो आपके, मैंने पीछे बताया था वो एक बड़ा बताया था, ये छोटे रूप में है। जैसे फर्स्ट वाले में देखोगे तो 1 2 3 4, 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितने, 8। तो सब में 8 8 16 और 3 24 हो जाएंगे। अगला है आपका टाइप नंबर 9। इसके अंदर जो फर्स्ट ट्राइंगल बना है उसको फर्स्ट, फिर सेकंड बना है, फिर थर्ड बना है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा करना है तो 2, और 2 को +1 3, और 3 के अंदर 3 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6। तो ये हो गए टोटल 6 और 3 9 और 1 10। और 10 में आप 3 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 13। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं। और गलती होने के चांसेस भी पेपर के अंदर बहुत ही रेयर चांस में होते हैं कि हम कोई जल्दबाजी कर दें और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। आपको जो दी गई आकृति है उसमें कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज देखें तो सबसे पहले ऊपर है उसके अंदर फर्स्ट सेकंड, तो टोटल कितने हो गए, 3, क्योंकि एक बड़े वाला भी तो है उसमें, तो 2 तो नंबरिंग में आ गया और एक बड़े वाला, तो टोटल कितने हो गए, 3। बीच वाले में देखोगे तो 1 2 3 4, 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितने होंगे, 8। और नीचे वाले में कितने हो गए, 3। तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6। और 6 के साथ अब 8 को आप जोड़ोगे तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे आपके 14। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अलग अलग पेन से मैंने दर्शाया हुआ है, उसमें आप काउंट कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कि जो आकृति दी गई है, आकृति में कितने ट्रायंगल हैं वो हमें बताने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 12। और आगे जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो जैसे हमें ये आकृति दी हुई उसको हमने 2 भागों में काट लिया। जैसे आयत को अलग काट लेते हैं, त्रिभुज को अलग काट लेते हैं, इस तरीके से वर्ग को अलग काट लेना आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें टोटल करेंगे तो 3 ये हो गए, 12 ये हो गए, 12 और 3 15। 15 होने के बाद 2 आपके बड़े वाले हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे इसके अंदर 17। जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी। तो और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो आपको आकृति दी हुई है, ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिंगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बीच में कितने भी त्रिभुज दिए हुए हैं, आपको फॉर्मूला एक याद रखना है, 4n+1। n का मतलब जो बीच में दी गई त्रिभुजों की जो संख्या है, वो बीच में दी गई त्रिभुजों की संख्या कितनी है? वो है 2। तो 4 × 2 + 1, तो 4 × 2 8 + 1 आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों आपको। और इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और क्योंकि ये मैंने आपको टाइप्स के अंदर पढ़ा दिया था पीछे, क्योंकि जितने भी नए टाइप आगे आएंगे उससे पहले मैंने आपको बेसिक जानकारी पीछे दे दी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दी गई आकृति में वही क्वेश्चन सेम रहने वाले कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताने हैं। तो इसके अंदर इसके साइड के जो पंख हैं, हमारी भाषा में देखें तो उसमें कितने त्रिभुज हैं? 3। तो दोनों में कितने हो गए? 6 हो गए। और नीचे वाले में 3 हो गए और साइड में कितना है? ये 1 है। तो टोटल काउंट करेंगे तो 3 3 3 + 1, तो 9 1 10 और 1 ये बड़े वाला। तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? टोटल हो जाएंगे आपके 11। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन। वो है दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? तो दोस्तों ऐसी ट्रायंगल आपने पेपर के अंदर बहुत देखी होंगी, जिसमें ऊपर जो है उसके अंदर कितनी है? 1 और 2 और 1 पूरी वाली 3। और नीचे देखें तो साइड में 1 है, इधर भी साइड में 1 है, और इधर वाला 1 काउंट हो गया तो 2 और 1 की, तो हमारे टोटल हो गए 2 और 2 4 और 4 और 3 7। तो इस जो आपको आकृति दिख रही है इसमें ट्रायंगलों की जो संख्या है वो है टोटल आपकी 7। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिंगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें देखें तो त्रिभुज एक साइड में 1 है और बीच वाली में आप वो बताया हुआ है मेरा कि जितनी भी n नंबर की संख्या है उसको 2 से गुणा करना है। तो कितने हैं? 1 2 3 और 4। 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितने? 8। और 8 और 1 ये साइड वाला 9 और 1 ये बड़े वाला, तो टोटल कितने हो गए?
10 हो गए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमने 12 क्वेश्चन तो कवर कर लिए और बीच में कुछ टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, अलग अलग ट्राइंगल्स के अंदर कि उनमें शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। दी गई आकृति में कितने ट्राइंगल्स हैं? तो दोनों दिए हुए, दोनों में देखें तो इधर वाले में तो एक एक बनते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 4। और इधर वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर वाले में ट्राइंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी 7, 6 हो जाएगी, सॉरी। और 6 और 4 दोनों को काउंट करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी टोटल 10। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, और उसमें कितने ट्राइंगल हैं ये बताना है, जो हमें फिगर दिए हुए हैं उसमें। तो ऊपर से स्टार्ट करें। ऊपर वाले में एक एक एक, सब में एक एक है। और जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है इसके अंदर 3 होंगे। तो 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 और 13। तो इस आकृति के अंदर टोटल हमारे जो 13 हैं वो त्रिभुज हो जाएंगे। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम जो वर्ग होते हैं, वर्गों की संख्या पर जो आधारित प्रश्न है उनके बारे में अब पढ़ेंगे हम विस्तार से। जो वर्ग दिए हुए होते हैं उस पे आधारित क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जैसे कि वर्ग बना हुआ है उसके अंदर काउंट करेंगे तो 1 और 2 4 तो वर्ग ये हो गए, एक बड़े वाला हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 5 वर्ग हो गए। अब अगले में देखेंगे तो आपको जैसे जैसे ये वर्ग बढ़ते जाएंगे आपको नंबरिंग डालनी है, 1 2 3, और एक के बाद आगे डालना है 2 और 3। तो अब नीचे से स्टार्ट होना है। 3 को 3 से गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा करना है और 1 को 1 से गुणा करना है। तो 3 को 3 से करोगे 9, 2 को 2 से करोगे 4, 1 को 1 से करोगे तो 1, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 14। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगले वाले वर्ग में देखेंगे तो 1 2 3 4 और एक के बाद में 2 3 4। तो 4 को लाइन से लिखना है, 4 3 2 1। फिर आगे भी पंक्ति में कितने दिए हुए हैं? 4 तक दिए हुए हैं। तो 4 3 2 1। तो 4 को 4 से 16, 3 को 3 से 9, 2 को 2 से इंटू करके 4, 1 को 1। तो टोटल को काउंट करेंगे तो हो जाएंगे 30। 16 4 20, 20 9 29 और 1 कितना हो गया? टोटल हो गए 30। इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ऊपर वाली पंक्ति 5 तक चली जाए और नीचे वाली 4 तक चली जाए तो आगे जो डिजिट आएगी वो 5 से मल्टीपल होके आएगी। जैसे ये क्वेश्चन आया है, जैसे इसमें 1 2 3 4 और आगे वाली 2 और 3। तो हम पहले लिखेंगे 4 3 2 और उसके बाद लिखेंगे 3 2 1। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को 1 से करेंगे 2। तो 12 6 18 और 18 और 2 कितने हो गए? टोटल हो गए 20। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो एक तो जो खड़ा हुआ स्तंभ है, एक जो लेटा हुआ स्तंभ है,
उन पंक्ति और स्तंभ में अलग अलग डिफरेंस होता है ये। और जो अब हमारे पास जो वर्ग आया है उसके अंदर कितने वर्ग हैं ये हमें बताना है। तो इसमें वर्ग हैं 1, 2 और आगे 2 आ जाएगा। नीचे तो इसमें काउंट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। और दोनों साइडों में देखेंगे तो 1 1 तो ये 4 ये हो जाएंगे। तो 6 2 8 4 ये 12 12 प्लस नीचे 2 डब्बे बने उसमें 5 5 उसमें हो जाएंगे तो 10। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे दोस्तों। और आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो आपको ये वर्ग दे रखे हैं इनके अंदर वर्ग बना रखे हैं इसमें आपको ध्यान रखना 5 5 वर्ग होंगे तो 15 और 20 वर्ग तो इसमें हो गए। और एक एक वाले कितने हैं? 4 एक एक वाले हो गए। तो 20 प्लस 4 24 और प्लस 5 तो टोटल कितने हो गए? 29। तो आकृति में कितने वर्ग हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है 29। तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं बहुत ही सरल वे के अंदर, क्योंकि अगर आप एक एक काउंट करोगे बिना ट्रिक से तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे ये क्वेश्चन। इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो जाए और सब बच्चे कर सकें। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकृति में कितने वर्ग हैं। तो जो आकृति दे रखी है उसमें 1 2 इस आकृति में 2 हैं, अगली वाली में 2 हैं और उससे सब में बीच वाले में सब में कितने हैं? 2 2। तो 2 2 4 6 तो 18 तो ये हो गए टोटल बीच में जो दे रखे हैं वो। और ये कितने हैं? 1 2 3 और ऊपर 2 और 3। तो 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9, 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे 1 और 9 1 10 10 4 14। तो 18 और 14 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने वर्ग आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे वर्ग 32 टोटल वर्ग आ जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि बीच वाले में सब में जो ग्रीन से लिख रखा है उसमें सब में 2 2 होंगे तो हमारे 6 एक में पंक्ति में बनते हैं तो तीनों में 18 बन जाएंगे। और जो सीधे अगर देखें नंबरिंग से तो वो हमारे हो जाएंगे 14 प्लस 18 32। अब देखेंगे हम जो आयत होते हैं हमारे आयतों की संख्या पर जो आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि जो आयत होते हैं आयतों की संख्या पे जो आधारित क्वेश्चंस आते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो जैसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे ये आयत दिया हुआ है उसमें हम नंबरिंग डालेंगे। जैसे नीचे नंबरिंग डालेंगे तो 1 2 3, साइड में डालेंगे तो 1 2 3 और 4। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। और नीचे डालेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6। तो अब जो इसमें एक ऊपर भी काउंट होगा और नीचे भी होगा। अब इनको क्या करना है, जो 10 और 6 है इनको गुणा करना है। इस बार आयत में जब भी आएगा तो गुणा करेंगे। तो 6 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा पास आ जाएंगे जो आयत हैं वो कितने आ जाएंगे? तो वो आयत आ जाएंगे हमारे पास टोटल 60 आयत हमारे पास आ जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से हम कुछ जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं आयत के वो एक बार लेंगे और फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन होगा हमारा जो हमें दी गई आकृति है उसमें कितने आयत हैं। तो ट्रिक वही अपनानी है, हमें नंबरिंग लगानी है। पहले 1 2 3 4। अब आगे से 1 लिखा हुआ है उसके बाद लिखेंगे 2 3 और 4।
4 और 3 7, 7 और 3 10। नीचे वाले काउंट करेंगे तो भी 4 3 7 और वो सेम 10 आने वाले हैं। तो 10 को 10 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसमें जो आकृति है, इसमें अगर आपको आयत पूछे तो आपके आयत कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके आयत 100 टोटल हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें नंबरिंग डालना है। आयत की जब भी क्वेश्चन आए उसमें दोनों तरफ नंबरिंग डालना है और दोनों साइड से जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो भी डिजिट आपके पास आए उन दोनों डिजिट को मल्टीपल करना है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो आपके पास 100 जो आयत होंगे टोटल, वो आयतों की संख्या उसके अंदर आ जाएगी। अब चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो आकृति दी हुई है, इसमें आयत बताने हैं। तो ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3, टोटल कितने हैं 6। और नीचे कितने हैं 1 और 2, तो टोटल कितने हैं 3। और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे 9। और वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार क्लास आज की चल रही है और आप सबका प्यार भी इस सेशन के अंदर मुझे मिल रहा है। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखें। और क्वेश्चन की भरमार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक से एक शानदार क्वेश्चन आपके लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। जो आकृति दी गई है उसमें आयत कितने हैं, उनकी नंबर्स की संख्या बतानी है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग डालेंगे 10 तो ये हो गए, और एक जो पूरा बड़े वाला है आपका वो हो गया आयत। तो टोटल अगर गिवन फिंगर्स हमें पूछे तो आपको आंसर जवाब देना है, वो कितने होंगे, वो होंगे 11। तो दी गई आकृति में कितने आयत हैं टोटल पूछे अगर आपको, तो वो होंगे आपके 11। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बीच में इस बड़े आयत के अंदर बीच में जो छोटे छोटे आयत बनाए गए हैं वो हमारे पास कितने हैं टोटल, वो है 10। हमने नंबरिंग डाल के देख लिया। और एक आपका जो पूरा बड़े वाला है, इन सब को जोड़ोगे आप तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन को नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो बीच में जो रेड लाइन से मैंने बना रखा है उसमें कितने हैं, 1 2 और एक पूरे बड़े वाला हो गए 3। फिर उसके बाद उसके ऊपर है वो 4 नंबर का, उसके ऊपर बना हुआ है वो 5 नंबर का, और सबसे लास्ट बड़े वाला बना हुआ है वो 6 नंबर का। तो टोटल इसमें कितने आयत हैं अगर आपको पूछे तो वो टोटल हो जाएंगे 6 आयत हो जाएंगे टोटल।
कितने दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो टोटल हो जाएंगे 6। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो मैंने बीच में रेड कलर से ड्रॉ कर रखा है उसमें टोटल आयत हैं 2, तो आपको सामने दिख रहे हैं, और एक ये दोनों का जो कॉम्बो है वो है, तो बीच वाले में 3 हो गए और बाकी 3 ऊपर हैं, तो टोटल हो गए आपके 6। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर आगे आएगा, क्वेश्चन नंबर 23। और उससे पहले अब हम पढ़ेंगे जो अर्धवर्त होते हैं और जो वर्तों और अर्धवर्तों की संख्या पर जो आधारित प्रश्न है उन क्वेश्चनों के बारे में अब चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस वर्त और अर्धवर्तों की संख्या पर, जैसे ये आपके सामने वर्त दिए हुए हैं, तो इन वर्तों के अंदर अगर छोटे 3 तो बड़े वर्त आपको दिख रहे होंगे, उनके अंदर छोटे छोटे वर्त दिख रहे हैं। तो पहले फर्स्ट वाले में देखेंगे तो 1 2 और एक जो बीच में दिख रहा है उसमें 2 वर्त हैं, तो 3 4 5 और 6। फिर बीच वाले में देखें तो 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 और 16। और जो वर्त ये बड़े वाले बनाए गए उनके अंदर जो बीच में जो वर्ती है उनमें सब में कितने कितने हैं, 2 2 वर्त दे रखे हैं, वो आपको ध्यान से देखना है। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे 16 तो ये हो गए बीच वाले और 3 बड़े वाले हो गए, तो हमारे पास 16 + 3 टोटल कितने हो गए दोस्तों, तो वो हो गए 16 + 3 19। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर क्या होता है, ये जो बड़े वर्त हैं वो तो दिख जाते हैं, और बड़े वर्त के अंदर जो बीच में जो दिया हुआ है वर्त, उसके अंदर 2 2 वर्त छिपे हुए हैं, तो उनको हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और वर्त को देखने हैं अच्छे से, कितने वर्त हैं कितने नहीं हैं, उसके बाद ही आंसर को देना है दोस्तों। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। वो है कि अर्धवर्तों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। पहले तो पूरा वर्त दिए हुए थे उसकी संख्या ज्ञात की थी हम, अब हमें दिए हुए हैं अर्धवर्त दिए हुए हैं। तो अर्धवर्त देखेंगे तो नीचे कितने दिए हुए हैं, 1 2 3, फिर ऊपर दिए हुए हैं 2 4 5, फिर ऊपर एक दिया हुआ है, वो कितने हो गए 6। और नीचे एक दिया हुआ है, ये जो ट्रॉफी बनाई हुई है इसके अंदर एक नीचे अर्धवर्त दिया गया है, तो 6 ऊपर वाले और एक जो नीचे दिया हुआ है, तो टोटल को काउंट करोगे तो वो आपके कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगी आपके अर्धवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके 7 हो जाएगी टोटल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया ना दोस्तों, ट्रॉफी ऐसे ही तो होती है, उनके अंदर ऊपर क्या अर्धवर्त बने होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और अब आगे चलेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अगर कॉपी करना चाहता है तो कोई कर सकता है, रजिस्टर में उतार सकता है जल्दी से जल्दी। उसके बाद चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर।
तो नोट कर लिया क्या दोस्तों लिस्ट के अंदर? फिर चलें आगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो दी गई आकृति है उसमें कितने वर्त हैं। तो इसमें वर्त देखें तो नंबरिंग डालते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस आकृति में आपको वर्त पूछे तो टोटल आपकी क्या आंसर दोगे आप इसमें? आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। 10 वर्त हैं इसमें। और इसके बीच में आप देखोगे तो अर्धवर्त भी है, लेकिन इसमें हमें ओनली आकृति में वर्त ही पूछे हैं, अर्धवर्त नहीं पूछे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसमें अर्धवर्त और पूछते तो बीच में अर्धवर्त भी आपको दिख रहे होंगे, जो प्रॉपर वर्त बने हुए हैं उनके बीच में अर्धवर्त भी बने हुए हैं, उनको भी काउंट करके हम बता देते। लेकिन इस क्वेश्चन में ओनली हमें क्या पूछा गया है, हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिंगर। तो इसमें ओनली आकृति में वर्त पूछे गए हैं, तो वो हमने आपको बता दिए हैं। और इसी के साथ ही आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।